आचार्य श्री नमोस्तु वृषभदास गोमटेश्वर से शंका कर रहे हैं कि जो भगवान महावीर स्वामी को परम भट्टारक कहा है और वर्तमान में जो भट्टारक है, तो ये आगम में क्या पद्धति है, क्या इसका अभिप्राय है और इनको क्या हमको अभिवादन के समय बोलना चाहिए। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भट्टारक भट्टारक का मतलब होता है विशेष ज्ञानी या त्यागी या कोई व्रती, ध्यानी आदि आदि अनेक अनेक इनके जो है शाब्दिक अर्थ हैं। और ऐसे विशेष ज्ञान और ध्यान को धारण करने वाले भट्टारक कहलाते हैं। धबला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को परम भट्टारक कहकर के संबोधन किया है। परम भट्टारक मतलब परम ज्ञानी, केवल ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी, लोकालोक को एक युगपद एक साथ जानने वाले ऐसे महावीर स्वामी को परम भट्टारक की उपमा दी गई है। सच बात है कि जो निर्ग्रंथ अवस्था है वो परम भट्टारक की अवस्था है। मुनिराजों को भी अनेकों जगह भट्टारक बोला गया है, टीकाओं में, संस्कृत टीकाओं में और उनके नाम में। जैसे कि अकलंक को, अकलंक आचार्य के आगे या पीछे क्या है, भट्टारक शब्द लिखा मिलेगा। भट्ट अंकलांक अकलंक आदि अनेक आचार्यों को भी ऐसी उपाधियां प्राप्त हैं। तो वह एक निर्ग्रंथ की परंपरा। वर्तमान में जो भट्टारक परंपरा है उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आ रहे हैं। बस अंतर इतना हुआ कि जिस प्रकार से निर्ग्रंथ मुनिराज धर्म की रक्षा करते थे अपनी साधना से, लेकिन एक ऐसा काल, एक ऐसा समय आया कि निर्ग्रंथ मुनियों को वस्त्र पहन करके धर्म की रक्षा करना पड़ी, शास्त्रों की रक्षा करना पड़ी। ऐसा मुगल काल आया जहाँ पर साधुओं, निर्ग्रंथ साधुओं का विचरण होना बड़ा मुश्किल था। वनवासी थे, जंगलवासी थे, जंगलों में रहते थे, बाहर नहीं आ पाते थे। कौन अपने मंदिर को बचाए, कौन अपने शास्त्रों को बचाए, कौन धर्म की और धर्मात्माओं की रक्षा कर सके, यह बड़ा चिंतनीय विषय हो गया था। उस समय हमारे मुनिराजों ने ही वस्त्र को धारण करके यह अनछुन्न देव शास्त्र गुरु का संरक्षण संवर्धन की परंपरा को चलाया, जो वर्तमान में भी आज जो है चल रही है। ये भट्टारक की जो गद्दियाँ हैं जो है सर्वप्रथम दिल्ली में स्थापित हुई थी और दिल्ली के बाद पूरे जो है भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ ये भट्टारक की परंपरा स्थापित ना हुई हो, क्योंकि धर्म की रक्षा करना बहुत अत्यंत जरूरी होता है। समय, काल, मर्यादा सबको देखते हुए ये कदम उठाने पड़ते हैं। सोनागिर में भट्टारक की गद्दी है, भिंड में भी है और भी राजस्थान में बहुत है, एमपी में बहुत है, उत्तर भारत में बहुत जगह है, दक्षिण भारत में तो आप देखते ही हो, महाराष्ट्र आदि में, कर्नाटक आदि में, तमिल में ये स्थापित हैं, वर्तमान में चल भी रही हैं। और जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है वर्तमान में, मुझे लगता है कि पुनः जो है उत्तर भारत में ये भट्टारकों की जो है गद्दियाँ स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि मुनि धर्म का विचरण करना, उनको लाना ले जाना आदि की जो व्यवस्था है, समाज जो है उदासीन होती जा रही है। उन सब को देखते हुए ऐसे अध्यक्ष की स्थापना करना कि जो मंदिर की देव शास्त्र गुरु आदि की जो है व्यवस्थाओं को संभाल सकें और उसे सुरक्षित और व्यवस्थित कर सकें, ये परम आवश्यकताएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भट्टारक जो शब्द बोला गया है विशेष ज्ञानी, ध्यानी और धर्म के प्रवर्तकों को बोला गया है। अब वो वस्त्र वाले भट्टारक वर्तमान में हैं और निर्ग्रंथ भट्टारक जो है मुनिराज जितने वर्तमान में विचरण कर रहे हैं, ये सभी निर्ग्रंथ भट्टारक भी कहलाते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु सुनीत जैन जबलपुर से शंका कर रहे हैं कि यदि साधु कोई विहार करते करते गर्मी का समय हो, कोई पक्षी आदि घायल हो गया हो या कोई मनुष्य ऐसा है जिसको प्यास से प्राण जाने वाले हों, तो क्या उनको अपने कमंडल का जल पिला सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कमंडल किसका होता है, गृहस्थ का कि मुनि का? तो आप बोलेंगे मुनि का। तो मुनि का कमंडल और उसमें जल डाल दिया तो पानी भी किसका हो गया, गृहस्थ का कि मुनि का? मुनि का हो गया। अब वो जल किसके लिए है? संयम की रक्षा करने के लिए।
तो संयम की रक्षा के लिए वो जल का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो तो संयम का मतलब क्या है? प्राणी संयम, प्राणियों की रक्षा करने का नाम संयम होता है। उस समय आवश्यकता है, कोई पक्षी तड़फ रहा है, कोई जानवर तड़फ रहा है, कोई मानव तड़फ रहा है और वो प्यासा है, तो मुनिराज जो हैं उस कमंडल से जल दे सकते हैं, जल दे सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ही रोगी हो, बीमारी हो, तो उस समय मुनिराज भी उस जल से छिड़काव कर देते हैं, जल को दे दिया करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है ठीक हो जाया करता है, एक सांत्वना मिलती है, एक आशीर्वाद मिलता है। यद्यपि मुनिराज किसी को भोजन पानी नहीं पिलाते, नहीं खिलाते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे महाराज जी हमने आपको खाना दिया, भोजन दिया, आप हमको दे दो। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वो जो किया वो एक प्राणी की प्राण बचाने की बात थी, इसलिए उस समय उनको अतिचार तो लगा, कोई अनाचार नहीं लग गया, कोई महाव्रत समाप्त नहीं हो गए, क्योंकि उन्होंने हिंसा का काम नहीं किया, कोई अपने व्रत में तोड़ने का काम नहीं किया। एक जीव की रक्षा का उद्देश्य से यदि मुनिराज ने उस समय उसके लिए अपने कमंडल का जल दे दिया तो वो अव्रती नहीं हो गए, वो अपने पद से भ्रष्ट नहीं हो गए। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, विहार कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कभी कोई गाड़ी वाला सांप के ऊपर से चला गया, कोई पक्षी टकरा गए, गिर गए, धूप से आप लोग पतंग उड़ाते हैं, दया तो है ही नहीं है। कितने जीव उस मज्जा से गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तड़पते रहते हैं, हम लोग के सामने कैसी घटनाएं होती हैं सामने, फिर उस जीव के लिए संबोधन भी करते हैं, कमंडल से जल भी डाल देते हैं। ये दया है, ये करुणा है। इस प्रकार से कार्य यदि कभी अचानक प्रसंग ऐसा आ जाता है तो मुनिराज जो है उसे कर देते हैं, अर्थात उस कमंडल का उपयोग उसके लिए किया जा सकता है। हमारे जीवन में भी घटना घटी, ऐसे बहुत घटनाएं घटी। एक बार कोई बाइक में व्यक्ति जा रहा था, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत दुखी होने लगा। तो उस समय हम लोगों ने अपने कमंडल से उसको जो जल दिया, चेहरे में डाला, थोड़ा पीने को दिया, उसे बड़ी सांत्वना मिली, बहुत प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़ा और उसको अस्पताल भी पहुंचाया। तो इस प्रकार से बहुत प्रसंग आते हैं, आपके जीवन में भी आ सकते हैं। आप अपना पानी भी ले जाते हैं, ऐसे मुनिराज भी हैं, तो उसका उपयोग यदि किसी के लिए उपयोग हो गया तो कोई कहीं किसी प्रकार की बाधा मैं नहीं समझता हूँ। यद्यपि अतिचार है, लेकिन दया और करुणा के धारी निर्गंथ दिगंबर मुनिराज ऐसे किसी जीव को तड़पते हुए कैसे देख सकते हैं, कैसे अदया का भाव ला सकते हैं। यदि प्रवृत्ति काल में हैं तो ऐसे प्रवृत्ति काल में वो दया के लिए दूसरों को प्रेषित भी कर सकते हैं और स्वयं भी उसमें अपने सहभागी बन सकते हैं, अपने साधनों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से। ऐसे हमारे धन्य मुनिराज दिगंबर साधु हुआ करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे